एक मिनट, हाँ देखिए बेटा एनसीईआरटी क्लास 10th में चैप्टर 9 है और इसका अपने क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अपने 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। देखिए आप पढ़ देता हूँ क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट के साथ, टावर के फुट के साथ, तो ये आपका टावर के फुट के साथ कितना बन रहा है? 30। तो बिल्डिंग का टॉप, ये मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग, और ये आपका टावर है। अब मुझे कैसे मालूम पड़ा कि छोटा बड़ा कौन सा होगा? तो इसने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन में कहाँ देखना पड़ता है? नीचे से ऊपर, एंगल नीचे बनता है। तो इसने बोला है कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर का फुट पॉइंट ये है, टावर का फुट पॉइंट और बिल्डिंग का ये टॉप पॉइंट। तो फुट पॉइंट से एंगल बनता है और एंगल नीचे बनेगा तो फुट पॉइंट यहाँ होगा, तो इसके टॉप को इसके फुट पॉइंट से मिलाएंगे तो यहाँ एंगल बनेगा, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। कितना एंगल है? 30 डिग्री फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब के फिर ऊपर से टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, और फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट, बिल्डिंग का फुट। अब की बार जो ये एंगल यहाँ बन रहा है वो एंगल आपका 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसने पूछा कि आपसे इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर कितना है? 50 मीटर हाई है ये टावर जो है 50 मीटर हाई है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट पूछी आपसे। अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आए तो एंगल नीचे बनेगा, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ऊपर देख रहा है, यहाँ एंगल बनेगा। फिर टावर का टॉप और इस बिल्डिंग का फुट, ये इसका टॉप है, तो आपको बिल्डिंग की हाइट पूछी है। तो ये हाइट कितनी मान ली? h मान ली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी। ट्राइंगल में आपको ये दिया है और ये आपको ये दिया और ये आपको निकालना है, ठीक है। इसको 1 मिनट में, ये क्यों निकालना है? क्योंकि इस ट्राइंगल का जब यूज़ करेंगे तो बेस पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नहीं पता है। अगर ये निकालना है तो पहले इसको निकालना ज़रूरी है ना। तो अपने इस ट्राइंगल में लगा दो tan थीटा, tan 60 ए बी डी, tan 60 लगा दिया। परपेंडिकुलर 50 और बाई बेस कितना? x, परपेंडिकुलर बाई बेस 10 होता है p बाई b। तो tan 60 हो गया √3 इक्वल टू 50 बाई x, तो ये बन जाएगा √3x बराबर, ये बन जाएगा 50। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50 बाई √3, ये वैल्यू आ गई। अब अपने ट्राइंगल यूज़ करेंगे कौन सा? BDC में ये एंगल यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 30 है। तो tan थीटा p बाई बी, p कितना है? बिल्डिंग का h, और बेस कितना? x। tan 30 हो गया 1/√3, ये आ गया h बाई x। इसका इससे किया √3h और इसका इससे किया x। अब आपको इसमें h निकालना है तो x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू है 50 बाई √3, यहाँ आ गया √3h। इसका इससे इंटू कर दो तो ये आपका आ जाएगा 3h बराबर 50। √3 3 हो जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा 50 बाई 3, और 16 3 जा 48, 3 का डिवाइड किया 16 टाइम जाएगा, 48 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 2 ऊपर डाल दिया और 3 नीचे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से अब बुक ये से आंसर क्यों लिखा? बुक में ऐसे ही आंसर दे रखा है। ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आप बुक में देख सकते हो, डायग्राम बना दिया मैंने। अब कई बार बच्चों को यहाँ पे एक भ्रम होता है, भ्रम दूर कर देता हूँ। बच्चे ये समझते हैं ये बड़ा एंगल है, बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है, साइड छोटी है जबकि, और यहाँ छोटा एंगल है इसके सामने बड़ी हो गई। इन्होंने ये पढ़ रखा है कि बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी, लेकिन वो कब है? वो दोनों जो एंगल की हम बात कर रहे हैं, बड़े के सामने बड़ी साइड, वो एंगल जो है वो एक ही ट्राइंगल के होने चाहिए, अलग अलग ट्राइंगल के नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली ये एंगल जो है वो इस ट्राइंगल का है और ये एंगल है इस ट्राइंगल का। बेस कॉमन है इसमें, तो वो रूल यहाँ नहीं लगा सकते आप, ठीक है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं अपने इसमें। इसको मैं थोड़ा यहाँ से रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road। either side का रोड के एक तरफ है, ठीक है,
अपोजिट साइड है आइदर साइड ऑफ द रोड, विच इज़ 80 मीटर वाइड। ठीक है, सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखिए, तो आपको क्या करना है, इसमें एक आपको सड़क दे रखी है, ये मान लो आपकी सड़क है, रोड, ROAD रोड, ठीक है, और यहाँ पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के। तो ये मान लीजिए आपका पहला पोल है, ये आपका हो गया फर्स्ट पोल, और एक मान लो आपका ये है सेकंड पोल। इसकी हाइट h तो इसकी हाइट भी h, पोल की हाइट इक्वल दे रखी है। आइदर साइड समझते हो, अगर एक इस तरफ पोल है तो दूसरा उस तरफ है, और फर्स्ट पोल यहाँ है तो सेकंड उस साइड होगा, क्योंकि ये मान लो सड़क है ऐसे, एक इधर एक इधर। आइदर का मतलब इधर वाला इधर बनाओगे, इधर वाला इधर बना दो, ठीक है, कोई एक साइड है कोई दूसरी साइड है। अब एक वर्ड दिया इसने बिटवीन, और एक होता है मिडल। मिडल का मतलब होता है बीचों बीच, और इसका मतलब बीच, बीच में कहीं भी, कहीं भी। तो ध्यान रखना बिटवीन दे रखे है अपने को, तो रोड के बीचों बीच में जो पॉइंट मान लो, यहाँ बिटवीन का मतलब बीच में कहीं, यहाँ मान लिया मैंने, इसके नज़दीक मान लो चाहिए, यहाँ मान लो, बिल्कुल बीच में मत लेना आप लोग। बिटवीन का मतलब बीच में कहीं भी हो सकता है, इसका मतलब बिल्कुल बीच में होता है। तो एक पॉइंट मान लीजिए ये आपका A, B और ये मान लीजिए C और D है, तो ये मान लो पॉइंट E है। इस पॉइंट E के साथ एक एंगल बनता है यहाँ, और एक टॉप का एंगल यहाँ बनता है। ये इसका टॉप है, इसको ज्वाइन किया, इसको किया, इसमें से एक एंगल 30 है, एक 60 है। तो 60 होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो पोल फर्स्ट के बहुत ही नज़दीक है, और ये पॉइंट इस पोल से काफ़ी दूर है, तो ये वाला आपका 30 होगा। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ भी वो माइंड मत लगाना कि आप बड़ा एंगल सामने की साइड h है, छोटा एंगल ये भी h बराबर कैसे, पोल की हाइट इक्वल दे रखी है, और ट्राइंगल एंगल जो है वो अलग अलग ट्राइंगल के एंगल हैं। तो इतना आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इस सड़क की चौड़ाई जो है वो है आपकी 80 मीटर। ठीक है, कितनी मीटर है? 80 मीटर। तो आपको दोनों पोल की हाइट बतानी है, और इस पॉइंट E की दोनों पोल से डिस्टेंस भी बतानी है। तो देखिए, अगर मैं इस डिस्टेंस को x मानता हूँ, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली पूरी 80 थी, 80 में से x माइनस की, तो ये वाली बचेगी 80 माइनस x। ठीक है, तो ट्राइंगल लिया मैंने BAE, और एक ट्राइंगल लूँगा मैं EDC, BAE। ठीक है, इसमें लगाएंगे अपन tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 हो गया √3h/x, इसका इससे इंटू किया h, और इसका इससे किया √3x। इक्वेशन नंबर 1। अब इस ट्राइंगल में आप लगाइए, ट्राइंगल ले चुके हैं अपने, tan 30 लगाइए, tan थीटा, थीटा ये तो परपेंडिकुलर ये होगा सामने वाला, और बेस हो गया 80 माइनस x। tan 30 हो गया 1/√3 आ गया h/80 माइनस x। ये बन गया आपका √3h, और ये बन गया 80 माइनस x। √3 यहाँ बेटा आप h की वैल्यू डाल दीजिए, ये वाली वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, h की जो वैल्यू है ये वाली यहाँ डाल दो, ये आ जाएगा √3x, और इधर आपका आ गया 80 माइनस x। √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3x, ये माइनस का x यहाँ ले आओ, ये प्लस का x, ये आपका 80 हो गया, 3x प्लस x हो गया 4x बराबर 80। तो इससे आगे यहाँ देखिए आप, तो x इक्वल टू आ जाएगा 80/4, x इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। अब आपको देखना ये है कि x क्या चीज़ है। x है ये वाली डिस्टेंस AE, तो x डिस्टेंस कौन सी है? AE। अब ये x है, तो ये EC कितना होगा? EC कितना होगा? E से लेकर C तक 80 में से x माइनस करो, 80 माइनस x 20 है, तो ये आ गया 60 मीटर, और ये आपका 20 मीटर। और इस x की वैल्यू को आप यहाँ डाल दीजिए, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3 इंटू यहाँ x की वैल्यू डाल दीजिए 20, तो ये आपका h आ जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन देखा। अब देखिए h क्या चीज़ है? पोल की हाइट फर्स्ट की और सेकंड की, तो वो 20√3 मीटर है।
पहले फर्स्ट पोल की ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से जहाँ एंगल बन रहे थे x, वो आपकी कितनी है 20, और सेकंड जो पोल है उस पोल की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, वो आपकी 80 - x मतलब 60 मीटर है। तो इसके तीनों आंसर आ गए। एक आंसर तो ये वाला हो जाएगा, एक आंसर ये वाला हो जाएगा, और एक आंसर ये वाला हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर शायद ये 4 या 3 लेक्चर ऑनलाइन क्लास के रिकॉर्डेड थे जो मैं पर वो डाल दिया, ये आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू डाल दिया। तो इसको आप सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर करना, बताना कि वीडियो कैसा बना है, इसमें और कोई क्वालिटी या कोई सुधारने की ज़रूरत है, कोई भी आप कमेंट कर सकते हो, आपको सुझाव देना हो, सजेशन देना हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बेटा थैंक यू।